Assalamualaikum everyone, this is me Noin Najmul Hussain from Najmul Dental and Cosmetic Clinic as स्किन स्पेशलिस्ट और स्किन स्पेशलिस्ट होने के साथ साथ एंड द ओनर ऑफ ब्यूटी बाय नौरीन नजमुल द स्किन थेरेपी प्रोडक्ट्स। आज मेरा 2023 का लास्ट मॉर्निंग शो है, मेट्रो वन न्यूज़ पर इंटरव्यू है और इस इंटरव्यू के पीछे क्या क्या स्ट्रगल्स होती हैं वो मैंने आज सोचा कि मैं आज व्लॉग बनाऊं और आपको दिखाऊं कि बैक ऑफ द स्टेज, बैक ऑफ द स्क्रीन क्या क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं मेकअप से, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है, मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ और मुझे आई पफनेस हो रही है। तो सबसे पहले मैं बॉडी शॉप की आइस क्यूब विटामिन ई स्टिक को अपनी आँखों के ऑल अराउंड लगा लूँगी, आई बैग्स पे, आईलिड पे। मैंने ये स्टिक जो है वो देखी थी कैटरीना कैफ की एक मेकअप ब्लॉग के अंदर बहुत साल पहले, जिसमें उन्होंने वो सो के उठी थी और उनको जो है वो मेकअप करना था, शूट पे जाना था और उनके आई पफनेस हो रही थी, तो उन्होंने ये लगाई थी स्टिक और मैंने जाके फ़ौरन ही ये स्टिक बाय कर ली थी। क्योंकि मुझे भी जब हम सुबह मॉर्निंग शो में जाते हैं तो फेस पफनेस हो रही होती है, आई पफनेस हो रही होती है, जिसको मेकअप करने से पहले हमें सेटल करना पड़ता है। ये बिल्कुल ऐसी फीलिंग आती है लगाने के बाद जैसे आपने आइस क्यूब जो है वो अपनी आंखों पे रख दी है और थोड़ी देर के बाद आपके आई बैग्स जो है सेटल्ड हो जाते हैं। ये लगाने के बाद मैं अपनी ही ब्रांड का ब्यूटी बाय नौरीन नजमुल का ऑयल कंट्रोल सिरम अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ और उसको अप्लाई करने के बाद मैं 2 मिनट छोड़ दूँगी, तो ये अच्छे तरीके से मेरी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। और एज़ यू कैन सी मैंने गीला गीला फेस के ऊपर लगा के छोड़ दिया, इसको ज़्यादा एब्जॉर्बशन नहीं की, ज़्यादा इसको मला नहीं है, ज़्यादा मसाज नहीं किया है, क्योंकि सिरम जब भी आप लगाएं आपने गीला लगा के छोड़ देना है। एक दफ़ा फिर मैं दोबारा लगाऊंगी। नाइसिनामाइड इसके अंदर है, इसके अंदर सैलिसिलिक एसिड है, टी ट्री ऑयल है, जो कि मेरी स्किन को एक्नी होने से, सीबम होने से, ऑयल होने से बचाता है। साथ ही हाइलुरोनिक एसिड है। हाइलुरोनिक एसिड मेरी स्किन को हाइड्रेशन देती है, मेरी स्किन को हाइड्रेट रखता है। साथ ही साथ नाइसिनामाइड सिरम है जो कि मेरे पोर्स को मिनिमाइज़ करके अपनी जगह पे वापस अपनी पोजीशन पे ले आता है, और क्योंकि पोर्स मिनिमाइज़ हो जाते हैं तो मेकअप मेरे पोर्स में एब्जॉर्ब या डिपॉजिशन नहीं होती। तो जी हमने किया अपना ड्रेस चेंज, अब मैं हूँ नाइट सूट में और अब मैं तैयार हूँ अपना मेकअप करने के लिए। ये फाउंडेशन है जिसके अंदर, ये मेडिकेटेड फाउंडेशन है फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके अंदर है हाइलुरोनिक एसिड, इसके अंदर है ग्लूटाथियोन 2.5%, अल्फा आर्बिटन 2.5%, विटामिन सी 5%। ये फाउंडेशन के साथ साथ एक अच्छा ट्रीटमेंट प्लान है जो कि मेरी स्किन को जितने भी इश्यूज़ होते हैं, लाइक जो मेडिकेटेड इश्यूज़ होते हैं, पिगमेंटेशन हो गया, और इसमें एंड गया इट्स SPF 35, तो ये सन ब्लॉक का भी काम करता है। तो मैं ये अपने पूरे फेस पे लगा रही हूँ। ये वाइटनिंग क्रीम भी है, एंटी एजिंग क्रीम भी है और उसके साथ साथ फाउंडेशन भी है और प्लस सन ब्लॉक भी है। ये मेरी स्किन को हाइड्रेट भी रखता है और साथ साथ एक अच्छी कवरेज देता है। नाउ यू कैन सी कि कितना ग्लास स्किन कवरेज दिया इसने और मेरी स्किन बहुत ग्लो कर रही है। और साथ ही साथ मेरी जो स्किन के इश्यूज़ हैं लाइक पिगमेंटेशन और अदर इश्यूज़ लाइक पिगमेंटेशन हो गया, मेरा हाइड्रेशन इशू हो गया, रिंकल्स हो गया, उसको भी ये ख़त्म करेगा। क्योंकि मॉर्निंग शो है तो मुझे थोड़ा सा हैवी कवरेज देना है, तो मैं रिवाज का एक लिक्विड फाउंडेशन जो है वो अप्लाई कर रही हूँ। ये मैट फाउंडेशन है और क्योंकि ये बहुत ही कम रेंज का फाउंडेशन है, आपकी स्किन इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपको महंगा मेकअप बाय करने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन उससे पहले मैंने मेडिकेटेड फाउंडेशन लगाया है ताकि मेरी स्किन पर डायरेक्ट जो कांटेक्ट हो फाउंडेशन का वो मेडिकेटेड फाउंडेशन का हो। अब मैं अपनी उंगलियों से ही इसको पूरे फेस पे स्प्रेड आउट कर लूँगी। ये नॉर्मल फाउंडेशन है, इसके अंदर कोई भी जो है मेडिकेशन नहीं है, लेकिन इससे पहले जो मैंने फाउंडेशन यूज़ किया था वो फाउंडेशन के साथ साथ ट्रीटमेंट प्लान था, कंप्लीट ट्रीटमेंट प्लान, क्योंकि उसमें ग्लूटाथियोन भी है, अल्फा आर्बिटन है, हाइलुरोनिक एसिड है और विटामिन सी है।
इसलिए जब मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट, वैसे अगर मैं क्लिनिक जा रही हूँ और स्किन पे मैंने लगाना है तो मैं डायरेक्ट कांटेक्ट के लिए सिर्फ वही फाउंडेशन लगाती हूँ। कि अभी मॉर्निंग शो में जाना है तो मैंने नॉर्मल फाउंडेशन उसके ऊपर ही लगाया, लेकिन बहुत ही लाइट फाउंडेशन लगाया, बहुत ओवर हैवी कवरेज नहीं दी है, हल्का सा फाउंडेशन लगा दिया क्योंकि ऑलरेडी मैंने फाउंडेशन, अपना मेडिकेटेड फाउंडेशन यूज़ कर लिया था। अब एंड में सिर्फ मैं अपना ब्यूटी ब्लेंडर लेके हल्की सी टैपिंग करूँगी। ब्यूटी ब्लेंडर जो है वो हल्का सा डैम है, बहुत ज़्यादा डैम नहीं है, बहुत हल्का सा लाइट सा स्लाइटली सा डैम है, और मैं सिर्फ इससे एक्स्ट्रा फाउंडेशन जो है उसको क्लीन कर रही हूँ और स्किन के अंदर एब्जॉर्प्शन कर रही हूँ फाउंडेशन की। क्योंकि मैंने मेडिकेटेड फाउंडेशन लगाया हुआ है तो मेरी स्किन डैमेज नहीं होती। नॉर्मली लाइक डेली रूटीन में मैं सिर्फ मेडिकेटेड फाउंडेशन ही यूज़ करती हूँ, ऊपर से कोई और फाउंडेशन की कवरेज नहीं देती। अब ये हो गया। इसके होने के बाद हम लेंगे फेस पाउडर, जो कि है क्रिस्टीन का। मेरा शेड जो है वो फेयर है, लेकिन मैं जो अपना फेस पाउडर यूज़ करती हूँ वो थोड़ा सा डार्कर टोन में करती हूँ, बेज 1 करती हूँ। मेरा शेड जो है वो 1 है और मेरा फेस पाउडर का जो शेड है वो 2 है, ताकि थोड़ी सी मेरी स्किन डार्कर लगे। क्योंकि स्किन जो डार्कर टोन होता है वो टीवी पे बहुत अच्छा आता है, फ्लॉलेस आता है, तो मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि फाउंडेशन में अपने कलर का यूज़ करूँ, लेकिन जो फेस पाउडर है वो मैं एक टोन डार्कर यूज़ करूँ। तो ये कम्प्लीटली लगाने के बाद, अब क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है और मुझे जल्दी जल्दी तैयार होना है, तो मैं जल्दी से लगाऊंगी मुसर्रत मिस्बा का ब्लश मैं हमेशा ऊपर की तरफ लगाती हूँ, अपवर्ड डायरेक्शन में, ताकि क्योंकि फेस पे जब आप सो के उठते हैं तो पफिनेस होती है, तो फेस आपका थोड़ा हेल्दी लग रहा होता है, तो मैं अपवर्ड डायरेक्शन में लगाती हूँ ताकि फेस कॉन्टूर भी हो जाए आपका, और साथ ही साथ जो है वो पफिनेस भी कवर अप हो और फेस लिफ्टेड लगे। सुबह सुबह सर्दियों में मुझे ये वाला जो ब्लश लुक है वो बहुत अच्छा लगता है, जो कि सन किस ब्लश इसको कहा जाता है। ये नोज़ पे और दोनों चीक्स के ऊपर डब्ल्यू शेप के अंदर लगाया जाता है। लाइक इसकी एप्लीकेशन जो है वो डब्ल्यू वर्ड की तरह इसकी एप्लीकेशन होती है। देन पे कॉन्टूर करते हैं। अगर टीवी शो के अंदर जाते हुए आप अच्छा कॉन्टूर ना यूज़ करें या अच्छे तरीके से कॉन्टूर ना करें तो आपका फेस बहुत ही बल्की और बहुत ही मोटा आता है, चाहे आप जितने भी पतले क्यों ना हो, क्योंकि आपने फाउंडेशन लगाया हुआ होता है तो वो फ्लैटन लुक देता है। इसलिए आपको चीक बोन और जॉ लाइन अच्छे तरीके से एनहांस करनी पड़ती है विद द हेल्प ऑफ कॉन्टोरिंग। चीक बोन पे मैंने हल्की सी कॉन्टोरिंग किया बट विद डार्क शेड, और अपनी जॉ लाइन पे भी कॉन्टोरिंग किया विद अ डार्क शेड। फिर हम नोज़ कॉन्टोर करेंगे जल्दी जल्दी मेकअप हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं, ऑलरेडी मैं बहुत लेट हो गई हूँ, लेकिन मेरा दिल कर रहा था कि मैं व्लॉग बनाऊँ और आप लोगों को दिखाऊँ कि मॉर्निंग शो में जाने से पहले हमें क्या कुछ करना पड़ता है। क्योंकि आप जो ये 30 मिनट का मॉर्निंग शो देखते हैं ये सिर्फ 30 मिनट का नहीं होता, इसके लिए 2-3 घंटे की मेहनत होती है। देन फिर मैं अपनी आईब्रोज़ को सेट करूँगी विद आईब्रो पेंसिल और उसको ब्रश कर लूँगी, लिफ्टेड करके ब्रश करूँगी ताकि मेरी जो आईब्रोज़ हैं वो भी सेटल्ड हो जाए और आर्च शेप में आ जाए। चलें जी, ये भी हो गया। अब क्योंकि आज साल का आखिरी मॉर्निंग शो है तो वैसे मैं इतना तैयार नहीं होती, लेकिन आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं तैयार हूँ, तो मैं थोड़ा सा आई शेड भी लगाऊंगी। कॉन्टोरिंग किट का जो डार्क शेड है उससे मैं कट क्रीज बनाऊंगी जल्दी से। बिना देर किए हम कट क्रीज बना लेंगे पाउडर आई शेड से। लाइक पाउडर आई शेड तो नहीं है, पाउडर कॉन्टोरिंग है, लेकिन कॉन्टोरिंग किट से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। मैं हमेशा जो आई की कट क्रीज करती हूँ वो मैं कॉन्टोरिंग किट से ही करती हूँ।
मेरी एक बहुत फेवरेट कॉन्टोरिंग किट है जो कि मैंने अमेरिका से मंगाई है, और उसमें जो है वो ब्लैक अमेरिकन्स के लिए कॉन्टोरिंग शेड्स दिए गए हैं जो कि बहुत ही डार्कर टोन में है, जो कि नॉर्मली यहाँ पे अवेलेबल नहीं होते, और इसका नाम है ट्रू कॉन्टोर। पहले मेरे पास एक किट आई थी एंड देन फिर मैंने अमेरिका से ये 2 किट्स मंगाई हैं क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है और इससे मैं हमेशा कट क्रीज अपनी इसी से बनाती हूँ। और मेरा दिल करता है कि मैं ऐसा मेकअप करूँ जिसमें मैं ब्लैक स्किन की तरफ का मेकअप करूँ, लेकिन मुझे ऐसा फाउंडेशन मिल नहीं रहा जो बिल्कुल ही ब्लैक टोन के ऊपर हो, डार्क टोन पे हो। ये किट मेरे पास पड़ी हुई थी बहुत टाइम से जिसमें वेलवेट आई शेड्स थे, तो क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है तो मैंने उंगली से जल्दी जल्दी अपने आईलिड के ऊपर सिल्वरिश ग्रीन कलर, एक्वा ग्रीन कलर का जो आई शेड है वेलवेट आई शेड, वो स्प्रेड कर लिया है। और यही मैं आईब्रो एनहेंसिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ, हाईलाइटिंग के लिए। ये हो गया हमारा मेकअप डन। और जी चलते हैं अब आगे, और आगे हम करेंगे मेकअप रेवोल्यूशन से हल्की सी हाईलाइटिंग फेस के ऊपर, क्योंकि ऑब्वियसली ग्लो तो चाहिए है। मेकअप रेवोल्यूशन के जो हाइलाइटर्स है वो मुझे बहुत पसंद है, और मैं और मेरी बहन दोनों ही मेकअप रेवोल्यूशन का हाइलाइटर पैलेट्स यूज़ करते हैं। मेकअप ब्रशेस जो हैं वो हैं ब्यूटीफाई बाय आमना के और जोएवा के, और इसके साथ साथ हैं एक और ब्रांड बॉबी ब्राउन के, मुझे याद ही नहीं आ रहा था। अच्छा जी, इसके बाद ओम्ब्रे शेड, ओम्ब्रे लिप कलर लोगों को समझ नहीं आता कैसे लगाते हैं, तो ये मैं आपको बताती हूँ। पहले मैंने लगाया बेनी टिंट का लिप टिंट, और फिर आउटलाइन और हाफ लिप पे लिपस्टिक लगाई मैंने न्यूड कलर की, नॉट टोटली न्यूड बट ब्राउनिश न्यूड कलर है। लोग बहुत परेशान होते हैं कि उनको समझ नहीं आता कि ये जो एक्ट्रेसेस लगाती हैं ओम्ब्रे शेड्स वो किस तरीके का होता है, तो वो इस तरह लगता है। और फिर एंड में मैं सिर्फ इनर साइड के ऊपर बेनी टिंट का रेड कलर का लिप टिंट जो है वो अप्लाई कर चुकी हूँ, लगा लिया है, और इस तरीके से हमारी जो मेकअप है वो कंप्लीट हो चुका। अब जो है वो क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है और हमें भागना है बहुत जल्दी, बिकॉज मैं बहुत लेट हो गई हूँ, तो मैं जल्दी जल्दी आईब्रो मस्कारा लैशेस मस्कारा लगाऊंगी। और लैश पे मैं मस्कारा यूज़ कर रही हूँ कीको मिलानो का। इसका मस्कारा मुझे बहुत पसंद है, बहुत मज़ा पसंद, सिंस लाइक 3-4 ईयर्स मैं कीको मिलानो का ही आई मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। और ये हम हो गए रेडी। अच्छा जी, अब मैं चलती हूँ, चल के हम चेंज करके आते हैं जल्दी से, लेकिन चेंज करने के साथ साथ मैं लगाऊंगी आईलाइनर एंड लेंसेज। तो यहाँ मैंने चेंज भी कर लिया है, लाइनर भी लगा लिया और लेंसेज भी लगा लिए। अब हमें अपने बाल जल्दी जल्दी बनाने हैं और हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो हम सिर्फ उतने ही बाल बनाएंगे, उतने ही बालों को कर्ल्स करेंगे जितने बाल स्क्रीन में आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। अगर हम पूरे बालों को कर्ल्स करेंगे तो इट विल टेक टू लॉन्ग, लेकिन ऐसा ही होता है शोज़ में, जो आपको नज़र आता है उतना ही होता है, और समटाइम्स तो हाँ उतना भी नहीं होता है। जितने बाल आप लोगों को नज़र आते हैं उतने ही बाल जो है वो कर्ल्स हुए वो तो, उतने ही बाल स्ट्रेट हुए वो तो, बाकी हम बाल पीछे छुपा लेते हैं, क्योंकि सुबह सुबह एज़ यू नो कि इतना टाइम होता नहीं है। तो मैंने सबसे पहले सीरम लगाया है, हेयर फॉल का सीरम लगाया ताकि मेरे बाल डैमेज नहीं हो। हेयर सीरम लगाने के बाद मैंने हीटिंग स्प्रे लगाया अच्छे तरीके से, ताकि हीट मेरे बालों को डैमेज ना करे। उसके बाद फिर मैं बालों को हल्का सा स्ट्रेट करके और फिर इसको टर्न एंड ट्विस्ट, टर्न एंड ट्विस्ट, टर्न एंड ट्विस्ट करते हुए नीचे लेके आऊँगी, और इस तरह होंगे हमारे बाल कर्ल। और मुझसे एक गलती हो गई कि मैंने आयरन को पहले जो है वो हीटिंग के ऊपर नहीं रखा था, और अभी मैंने आयरन खोली है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा कर्ल होने में। और द बैड लाइक इज़ कि मेरे पास टाइम नहीं है। 11 बजे मेरा शो ऑन एयर होने वाला है,
और अभी बज रहे हैं 10:20। स्टूडियो भी मेरे घर से करीब नहीं है, स्टूडियो भी मेरे घर से दूर है, तो मुझे जाने में भी टाइम लगता है और अल्लाह करे कि मुझे रास्ते में ट्रैफिक ना मिले। अच्छा जी, टर्न एंड ट्विस्ट ये सबसे बेहतरीन तरीका है कर्ल्स करने का और ये बहुत जल्दी कर्ल हो जाते हैं। मेरे पास कर्लिंग रॉड्स हैं। पहले मुझे आयरन से कर्ल करना नहीं आता था, तो मैं कर्लिंग रॉड से कर्ल करती थी, बट उसमें बहुत टाइम लगता है। लेकिन अगर आप यही टर्न एंड ट्विस्ट वाली जो आपकी एक थ्योरी है वो अगर आप यूज़ करें कर्लर में, तो उससे भी आपके बाल बहुत जल्दी कर्ल हो जाते हैं। लेकिन अब क्योंकि मेरा हाथ इस पर सेट हो गया तो मुझे ये आसान लगता है और जल्दी जल्दी हो जाते हैं। लेकिन हम बस उतने ही बाल कर्ल करेंगे जितने बाल आपको स्क्रीन में नज़र आ रहे होंगे हमारे, और बाकी बाल कर्ल करने के लिए अभी हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। और ऐसा ही होता है भाई, जितना नज़र आता है उतना ही मिलता है और उतना ही होता है। बाकी जो पीछे छोड़ दिए जाते हैं बाल, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है सुबह सुबह, और सारे बाल कर्ल करने के लिए वी नीड अ लॉट ऑफ टाइम। तो ये मेरी कर्लिंग ख़त्म होती जा रही है, हेयर स्टाइलिंग भी कंप्लीट होती जा रही है, बस थोड़े से ही रह गए हैं और मेरा काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। आहिस्ता 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 दिल की धड़कनें तेज़ हो रही हैं क्योंकि टाइम निकलता जा रहा है और कुछ समझ नहीं आ रहा है। अच्छा जी, जब हम ऊपर के बाल करते हैं तो ऊपर के बाल हम बैक साइड के ऊपर करते हैं ताकि वो इस तरह सेट हो जाए। पहले मुझे भी ये सब करना नहीं आता था, मैंने भी यूट्यूब पे इंटरनेट पे सीखा है कि किस तरीके से होता है। पहले मुझे समझ ही नहीं आता था कि आयरन से कर्ल होता किस तरीके से। मैं करती थी और वो स्ट्रेट हो जाते थे, करती थी और अजीब अजीब से बाल बन जाते थे, लेकिन कुछ भी होता था कर्ल नहीं होते थे मेरे बाल। बट उसके बाद फिर मैंने सीखा और वीडियो को देखते देखते मैंने जो है वो अपने प्रैक्टिस की, और प्रैक्टिस करने के बाद जो है वो फाइनली मेरे बाल जो है वो मुझे कर्ल करने आ गए आयरन रॉड से। तो जी बस ये अब आखिरी रह गया है, जल्दी से इसको करते हैं और जल्दी से भागते हैं। हमेशा एक साइड के बाल मेरे बहुत अच्छे कर्ल होते हैं और ये देखिए एंड में क्या होता है, सब उलझ जाता है। हमेशा एक साइड के बाल मेरे बहुत अच्छे से कर्ल होते हैं और दूसरे साइड के बाल जो हैं वो जल्दबाजी में रह जाते हैं। और अभी तो हमें सिर्फ वन साइड ही बाल जो है वो स्क्रीन के आगे रखने हैं। तो एक तरफ से मैंने बाल बहुत अच्छे कर्ल कर लिए हैं जो कि मेरी स्क्रीन फेस होगा, और दूसरी तरफ से थोड़ा सा बस सेटिंग होगी। तो इस तरह ये हमारा फाइनल लुक है। अब हम जल्दी से भागते हैं। तो आ गए हम गाड़ी में और अब हमें गाड़ी भगानी है, भगा के हमें पहुंचना है स्टूडियो, क्योंकि हो चुके हैं 10:40 ऑलरेडी और अभी मुझे जाने में टाइम लगेगा। तो चलें, ये जी मेरा फाइनल लुक है और बस हम जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं स्टूडियो, और ये मेरा फाइनल लुक है। अब हम अच्छे से गाने लगाएंगे और गाने लगा के अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे। आ गई मैं स्टूडियो और देखते हैं क्या हो रहा है स्टूडियो में। सारा अंधेरा है और ये है स्टूडियो नंबर 1। चैनल में आने के बाद आपको अंदाज़ा होता है कि आपको जितना नज़र आता है उतना ही सेट होता है। तो यही मैं अपनी हॉट सीट पे बैठ गई हूँ। मेरे सामने है मेरी होस्ट जो कि मेरा इंटरव्यू लेने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी हुई थी, और आज लास्ट 2023 के शो में बहुत मज़ा आया। अरसला तारक जो है वो मेरी होस्ट थी और अरसला और मेरी बहुत मज़े की आज बातें हुई। आज का ये आखिरी शो जो है वो ख़त्म हो रहा है। ये हम निकल रहे हैं स्टूडियो से बाहर और ये है मेट्रो 1 न्यूज़ चैनल का स्टूडियो। अवॉइड द गेट एंड अवॉइड द वे, अवॉइड एवरीथिंग।
चैनल से निकल के जब बहुत ज़्यादा भूख लगी तो मैं पहुंची डंकिन डोनट, और डंकिन डोनट पहुंचने के साथ ही मेरी हो गई डंकिन डोनट वालों से लड़ाई, और यह रहा मेरा पार्सल जो कि है मेरा ब्रेकफास्ट। तो यहाँ हुआ हमारा दिन ख़त्म और अब आते हैं मैसेज की तरफ। सो मॉर्निंग शो हो गया ख़त्म। इस वीडियो में थी सारी डिटेल्स, क्या होता है क्या नहीं होता, किस तरीके से मॉर्निंग शो होता है, किस तरीके से प्रिपरेशन होती है मॉर्निंग शो की। तो यहाँ हो गया सारा हमारा आज का जो मॉर्निंग शो का टाइम था वो ख़त्म। और अभी बज में 12, मुझे पहुँचना है क्लिनिक, और जल्दी से क्लिनिक पहुँचते हैं। और अच्छा रहा मॉर्निंग शो, और ज़रूर देखिएगा। आज इस साल का लास्ट मॉर्निंग शो था 2023 का। सो जितने लोग भी ये मॉर्निंग शो देखेंगे उनको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, और खुश रहें, आबाद रहें, और दूसरों का भी ख्याल रखें। और हमारी सोसाइटी के अंदर डिप्रेशन बहुत है, तो कोशिश करें लोगों की सुन लें। जो लोग आपको सुनाना चाहते हो, लोगों की सीक्रेट कीपर बने, लाइक लोगों की जो आप लोगों को लोग बातें करते हैं, आप लोग पे यकीन करके आप लोगों को चीज़ें बताते हैं, उनको अपने तक ही रखें। सो ये था मेरा 2003 के लास्ट मॉर्निंग शो का एक प्यारा सा मैसेज कि अपना बहुत ख्याल रखें, और ख्याल के साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखने की कोशिश करें। और पिछले सालों में जो हो गया, जो गलती हो गई, उन सबको छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करें। साल चेंज होना इज़ जस्ट डेट चेंज होती है, बाकी कुछ भी नहीं होता। 2003 से हम 2004 के अंदर एंटर हो जाते हैं, बट हर दिन हमारा नया दिन होता है। जिस दिन अल्लाह ताला ने हमें सुबह ज़िंदगी दी है, हम उठे हैं, जागे हैं, और हम दुनिया में मौजूद हैं, वो हर दिन हमारा नया दिन होता है। हर दिन एक नई सुबह होती है। तो पिछली सुबह और पिछली गलतियों को रोज़ाना छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करें। डिप्रेशन और स्ट्रेस से बाहर निकलने की कोशिश करें, आगे बढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि दुनिया में जो आगे बढ़ गया वही जीत गया। और दीन और दुनिया दोनों को साथ लेके चलने की कोशिश करें, टोटली दुनिया की तरफ ना हो जाए। दीन को अपनी लाइफ के अंदर ज़रूर इन्वॉल्व करें, और 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ें। अपने आप को तब अल्लाह को याद करें जब आप खुश हैं, तब नहीं जब आप उदास हैं, डिप्रेशन में हैं, तब सिर्फ जो है वो हमें याद आ जाती है। बट हमें जो है वो ये याद रखना चाहिए कि हमें सुबह ज़िंदगी देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। और साल चेंज होना इज़ जस्ट आपकी नया डेट आ जाती है 2023 से 2024 आ जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर चेंजेस नहीं लेकर आ रहे, बेटरमेंट की तरफ अगर नहीं जा रहे, तो ये भी एक नई सुबह की तरह, एक घिसे पिटे दिन की तरह ही एक दिन होगा। सो आप सब लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर न्यू ईयर, एंड लव यू ऑल। अल्लाह हाफ़िज़।